नजर में। हम लोग हालांकि कल वाले जो क्लास में लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भारत जो है उसकी कौन कौन से पड़ोसी देश है, कौन कितना सीमा बनाता है, इन सब के बारे में हम लोग एक मोटा मोटी देखे थे। भारत जो है कितने डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री देशांतर पर है, उसके आसपास कौन कौन बसे हुए हैं, इसको देखे थे। अभी हम लोग जो भारत एक नजर में है उसके सभी पड़ोसी देशों को हम लोग देख लेंगे। कौन सा पड़ोसी देश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये देखेंगे, केंद्र शासित राज्य, जनसंख्या, क्षेत्रफल, इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे करना कैसे, तो आप जैसे लिखिए भारत एक नजर में। अब यहाँ पे लिखिएगा भारत का क्षेत्रफल डैश दीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगर हम संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में बात करें भारत की स्थिति, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में, संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में जितनी कंट्रियां हैं उन सभी के क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो विस्तार है वह मात्र कितना है? 2.42%। यानी संपूर्ण स्थलीय क्षेत्रफल का भारत कितना है? मात्र 2.42%। देखिए पॉइंट में संपूर्ण स्थलीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण स्थलीय क्षेत्रफल का मात्र 2.42%, मात्र 2.42% भारत के पास है। 2.42% भारत के पास है। अच्छा, आपको एक चीज पता है, सबसे कठोर जो तत्व होता है वो हीरा होता है, और हीरे का अपवर्तनांक भी कितना होता है? 2.42। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक और भारत का स्थलीय क्षेत्रफल, पूरे धरती पर के स्थलीय क्षेत्रफल का सेम ही। ठीक है, अगर देखिए भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 1,21,05,00,000। 1,21,05,00,000। इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, 2021 की जनगणना का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, जब आएगी तब हम लोग उसको लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, कई बार होता क्या है कि बच्चे न्यूज वगैरह देख रहे हैं तो मोदी जी बार बार बोलते हैं कि 135 करोड़ आवाम या 135 करोड़ भाइयों और बहनों या फिर 140 करोड़ आजकल बन लगे हैं। इसका मतलब यह पता ही नहीं है कि 100 आपके ऑप्शन में रहेगा 135, 140 से 135, 140 मार दीजिएगा। हमेशा जनगणना के अनुसार हम लोग क्लिक करेंगे। अभी के टाइम में जनगणना 2011 लास्ट टाइम हुआ है और 2021 में फिर होता है, तो 21 वाली रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जब आएगी तो उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग मूव करेंगे। अगर हम जनसंख्या में देखने का कोशिश करें पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है, तो 17.5% जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है, पूरे विश्व की जनसंख्या का। लिखिएगा पॉइंट, पूरे विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग, 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। अगला, राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या
कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित राज्यों यूनियन टेरिटरी की संख्या, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्यों की संख्या केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 या 9? 8 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले 8 था, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, 2 हो गया, तो हो गया प्लस कितने, लद्दाख एक एक्स्ट्रा आ गया, हो गया 9। लेकिन पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली, सॉरी दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों को क्या कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया, जिसके कारण फिर से वो घट गया, हो गया कितना 8। यानी वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 और नॉर्मल राज्यों की संख्या 28, यानी कि टोटल राज्यों की संख्या जो है कितनी हो गई, 36। वर्तमान टाइम में भारत में 36 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, 3,42,239 किलो वर्ग किलोमीटर, यह राजस्थान का क्षेत्रफल है। सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्या क्षेत्रफल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्षेत्रफल 82,449 वर्ग किलोमीटर। अगला, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मात्र 32 वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है, कच्छ, कच्छ। क्षेत्रफल क्या है? 45। सबसे बड़ा जिला कच्छ, कच्छ गुजरात में पड़ता है। 45,652 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वह है आपको लद्दाख, उसका क्षेत्रफल जो है 45,110 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, कच्छ बड़ा हो गया है और लद्दाख दूसरे नंबर पर। दूसरा सबसे बड़ा जिला लिख लीजिए, दूसरा सबसे बड़ा जिला
दूसरा सबसे बड़ा जिला 45,000 है कौन सा? लद्दाख। पैंतालीस हजार 110 वर्ग किलोमीटर। 45,110 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला कौन है? माहे। माहे किस राज्य का जिला है? जो पुदुचेरी का। मात्र 9 वर्ग किलोमीटर का है। अब चलिए सामान्य तौर पे भारत जो है, भारत के नक्शे को आप ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से जाता है। ये आपको जो है समुद्री सीमा है, इसके ऊपर जो है स्थलीय सीमा है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? जबकि समुद्री सीमा की जो लंबाई है, ध्यान रखना है कि मुख्य भूमि पर समुद्री सीमा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर। ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको ध्यान होगा कल आपने बनाया था लक्ष्य द्वीप, इधर की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इन सभी को मिला दिया जाता है तो स्थलीय सीमा की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 7500 किलोमीटर के आसपास लगभग हो जाता है। देखिएगा भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई (15,200 वर्ग किलोमीटर) 15,200 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर नहीं, लंबाई है तो केवल किलोमीटर। भारत के जलीय सीमा की लंबाई, भारत के जलीय सीमा की लंबाई पोस्ट में लिख लीजिएगा मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब स्थलीय सीमा कल वाले क्लास में हम आपको बताया हमने कि कितने राज्य जो है अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, सीमा बनाते हैं। 18 राज्य, 18 को राज्य जो है स्थलों से सीमा बनाते हैं और 9 को राज्य जो है वह जलीय सीमा बनाते हैं। सामान्य तौर पे इधर की तरफ अरब सागर है, यहाँ पर आपका कौन है? बंगाल की खाड़ी है, और अरब सागर के तरफ जो है 5 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गोवा, ये हो गया आपका कर्नाटक और ये आपका केरल। 5 राज्य हो गए जो समुद्री सीमा बना रहे हैं। उसी तरह से इधर की तरफ आप चलिए, यहां तक कोई केरल होता है, इसके आगे ये तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और इसके ऊपर हो जाएगा कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। और इसको इस साइड पे जो है, क्योंकि आपको जब डायरेक्शन दिखेगा कि किधर है, ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम है, ये पूरब है, इसको पश्चिमी तट कहते हैं, इसको पूर्वी तट कहते हैं। तट यानी कि जब नदी के साथ या समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाला जो क्षेत्र होता है, सीमावर्ती क्षेत्र होता है, उसको हम लोग तट कहते हैं। तो पश्चिमी तट से 5 राज्य जुड़े हुए हैं और पूर्वी तट से 4 राज्य जुड़े हुए हैं, और ये 9 राज्य मिलकर के समुद्री सीमा बनाते हैं भारत में। ठीक है, देखिए भारत के 9 राज्य
भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है। 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है, जो अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। जो अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, जबकि 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित है। 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए। चलिए पॉइंट लिखिएगा। अब इन सभी में से कोई ना कोई तो सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता होगा समुद्र के साथ। गुजरात सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, कितना? तो 1663 किलोमीटर। कुछ याद आ रहा है? 1663 किलोमीटर। भारत की जो सीमा रेखा म्यांमार के साथ है वो भी इतनी ही दूरी है, 1663 किलोमीटर ही ना है। और दूसरा और सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा सीमा रेखा कौन बनाता है, किसके साथ बनाता है? गोवा। कितना? मात्र 101 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई गोवा की 101 किलोमीटर है, गुजरात की 1663 किलोमीटर। देखिए, गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा कुछ लिखिएगा 1663 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। तटीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा तटीय सीमा, सबसे छोटा तटीय सीमा गोवा। उसमें 101 किलोमीटर गोवा बनाता है। ठीक है, अभी आपने देखा पीछे पुडुचेरी, देखा है ना? पुडुचेरी जो है वो एक राज्य है और इस राज्य में 4 जिले हैं। लेकिन समस्या ये है कि 4 जिले जो है ना 3 अलग-अलग राज्यों में है। जैसे इसका एक जिला है जिसका नाम है माहे, वह केरला में है। तमिलनाडु में इसका पुडुचेरी और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में है। और आपका यमन जो है वह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पुडुचेरी के 4 जिले हैं इस किस राज्य में? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए, पुडुचेरी राज्य में 4 जिले हैं। पुडुचेरी राज्य में 4 जिले हैं।
4 जिले हैं, 4 जिले हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। लिख लीजिए चारों का नाम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको इस साइड में जो है आपको बसे हुए कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है वो, अभी तो बताया, यानी इसको छोड़ दिया जाए। इन क्षेत्रों में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब इन सबका कुछ नाम है। ये जो है ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप इसके ऊपर है, कोको द्वीप। और यह इस पर एक्चुअली जो है भारत का अधिकार नहीं है, यह किसके अधीन में है? म्यांमार के अधीन है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोला जाता है मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी अंडमान, इसको बोला जाता है लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार निकोबार, और इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार। यानी अगर आपसे पूछ दें कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, पॉइंट लिखिए बच्चों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, इसको उतार लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसको बीच में उतारिएगा, कुछ बातें इधर भी लिखनी है, इसलिए ये बीच में उतरना चाहिए। ठीक है, ये गोला वाला जो है बीच है, इसको बीच में उतारिए। इधर कुछ लिख रहे हैं, इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि सैंडल पीक किस द्वीप पर है, तो सैंडल पीक किस पर है? उत्तरी अंडमान पर है। जो मध्य अंडमान है यह सबसे बड़ा है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान जो है यहीं पर पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है और इसका बंदरगाह भी है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये बेसिकली किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान पर है। अब थोड़ा सा पीछे याद कीजिए, जब आप ज्वालामुखी पढ़े थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो हमने आपको बताया था दो ज्वालामुखी का नाम है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है, वो सुप्त ज्वालामुखी है, नहीं, नारकोंडम और बैरन द्वीप, याद है? तो नारकोंडम जो है वो आपको मध्य अंडमान के पास है और जो बैरन द्वीप है वो दक्षिणी अंडमान के पास है। नारकोंडम तो क्या है? सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी। और ये है आपका बैरन द्वीप। यह कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और यहां से एक और चैनल गुजरती है, ये ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार के पास से जो चैनल गुजरती है इसको हम लोग ग्रेट चैनल कहते हैं, ग्रेट चैनल। और इसके नीचे इधर की तरफ आपको इंडोनेशिया पड़ता है, यानी कि ग्रेट चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में सीमा बनाता है। क्लियर?